प्रकार है, ठीक है। समावयवता के प्रकार देख लो। समावयवता दो प्रकार का होता है। पहला है संरचनात्मक समावयवता, दूसरा है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के भी 5 प्रकार होते हैं। हमें 10th में 3 पढ़ना है और उसके बाद 11th 12th में ये दोनों बच जाता है। आप 11th 12th में इसको पढ़ोगे। अभी 10th के सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं तो ये 3 पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है श्रृंखला समावयवता, दूसरा है स्थान समावयवता, तीसरा है क्रियाशील समावयवता। उसके बाद त्रिविम समावयवता के भी 2 प्रकार हैं। पहला ज्यामितीय समावयवता या इसी को सिंस ट्रांस समावयवता भी कहते हैं। उसके बाद इसका दूसरा है प्रकाशिक समावयवता, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये हम पढ़ेंगे सारे के बारे में एक एक करके। तो अभी इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए समावयवता के प्रकार। तो हम अभी श्रृंखला समावयवता के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके हम सारे के बारे में पढ़ेंगे। अभी श्रृंखला समावयवता क्या है? तो वैसी समावयवता जो कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण प्राप्त होती है। कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण, जैसे अणुसूत्र C4H10 में आप देख लो, यहाँ पे क्या है? श्रृंखला में भिन्नता है। यहाँ पे एक सीधी श्रृंखला है, यहाँ पे श्रृंखला है और उसमें एक ब्रांच है, उसमें एक साइड ब्रांच आ गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं? श्रृंखला समावयवता, जो कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण प्राप्त होती है। तो ये अणुसूत्र C4H10 के कितने समावयवी हो गए? 2 समावयवी हो गए, ठीक है। ये नॉर्मल यानी कि जिसमें कोई भी साइड ब्रांच नहीं बनता है उसे हम नॉर्मल बोलते हैं, और जिसमें एक बनता है उसे आइसो बोलते हैं, और जिसमें 2 बनता है उसे हम नियो बोलते हैं। ये भी हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। श्रृंखला में अगर एक ब्रांच बन रहा हो तो उसे हम आइसो कहते हैं, तथा श्रृंखला में अगर 2 ब्रांच बन रहा हो तो उसे हम नियो कहते हैं, उसे हम नियो कहते हैं। अब अणुसूत्र C5H12 के 3 श्रृंखला समावयवी होंगे, होता ही है, तो आपको ये तीनों लिखना है। और इसी प्रकार फिर से अणुसूत्र C6H14 किसका होता है? हेक्सेन का। इसके 5 समावयवी होंगे, ये आपको भी लिखना है, प्रैक्टिस करना है खुद से। सब हम ही लिख देंगे तो थोड़ा आप प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा, पहले आप लिखिए, ठीक है। गलती होगा तो हम बताएंगे फिर। अच्छा, इसका नाम वहाँ पे आइसोब्यूटेन लिखे थे, हमने डायरेक्ट यहाँ पे जो साइड ब्रांच आया था उसे हमने आइसोब्यूटेन लिख दिया था। आप इसका चाहो तो यहाँ नामकरण देख सकते हो, यूपैक नेम में 1 2 3 है ना, 3 आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? प्रोपेन लिख देंगे। और 2 नंबर पे क्या छूट रहा है? एक मेथिल छूट रहा है ना, तो 2 मेथिल प्रोपेन, ये हम बताए थे नामकरण में। 1 2 3 यहाँ पे इसलिए 3 है तो कार्बन की 3 है तो ये प्रोपेन हो गया, और उसके बाद 2 नंबर पे एक एल्किल समूह छूट रहा है, ये हो गया मेथिल, और 2 नंबर पे इसलिए 2 डैश, संख्या और अक्षर के बीच में एक डैश होता है, 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। तो संरचनात्मक समावयवता का दूसरा प्रकार था क्रियाशील समावयवता। नाम से स्पष्ट है, क्रियाशील है ना, यानी क्रियाशील समूह की भिन्नता पाई जाएगी। तो वे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र तो समान होंगे लेकिन क्रियाशील समूह अलग अलग होंगे। अणुसूत्र समान होगा लेकिन क्रियाशील समूह अलग अलग होगा, वो क्रियाशील समावयवी कहलाएंगे, और ऐसी घटना क्रियाशील समावयवता कहलाएगा, ठीक है। हमने लिख दिया है फॉर्मूला, ये इसका डिफिनेशन, आप इसको पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अणुसूत्र दिया गया है एक C2H6O, इसके 2 क्रियाशील समावयवी होंगे, वो यहाँ पे दे दिया गया है, आप लोग खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बना दिए हैं, चाहो तो यहाँ पे पॉज करके या आप खुद से बना लो, ऐसे तो दिख ही रहा है सारा, ठीक है। यहाँ पे देख लो पहला कैसे CH3 CH2OH है ना, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 6, और कार्बन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो इतना आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके अगर नामकरण की बात करेंगे तो साधारण नाम में यहाँ पे देखेंगे 1 2 कार्बन है, और OH है क्रियाशील समूह। OH किसका होता है? एल्कोहल का, है ना, तो वो हो जाएगा एथिल एल्कोहल, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल। या इसका यूपे के नाम की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल। सेम यहाँ पे CH3O CH3O किसका होता है? ईथर का, और दोनों साइड में है एक मेथिल समूह, है ना, तो हो जाएगा डाइमेथिल ईथर, या इसको एल्कोक्सी एल्केन में आता नहीं है तो हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। सेम इसी प्रकार से C3H6O के भी 2 क्रियाशील समावयवी होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो CH3CO CH3 है ना,
ये CO किसका होता है? कीटोन का, है ना, कीटोन का। तो यहाँ पे ये स्टार्ट ही होता है प्रोपेनॉन से, है ना, तो ये प्रोपेनॉन कहलाता है, या फिर इसी का साधारण नाम एसीटोन है, एसीटोन या प्रोपेनॉन, और दूसरा हो जाएगा प्रोपेनॉल। तीसरा है स्थान समावयवता। स्थान से नाम ही है, ऐसे स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ से स्थान का क्या हो, डिफरेंस हो, तो वह कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र और क्रियाशील समूह दोनों समान हो। इस बार अणुसूत्र भी समान है और क्रियाशील समूह भी समान है, लेकिन वे क्रियाशील समूह क्या होंगे, अलग अलग स्थान पे जुड़ा होगा, तो वे स्थान समावयवी कहलाएंगे, और ऐसी घटना स्थान समावयता कहलाती है। यहाँ पे आपका डिफिनेशन लिख दिया गया है, आप पॉज करके लिख लो, ठीक है, समझ लो। उसके बाद एक अणुसूत्र दिया गया है C3H8O, कार्बन के 3 परमाणु, हाइड्रोजन का 8, ऑक्सीजन का 1, और इससे जो समावयवी बनाए गए हैं वो आप देख लो। C3 कार्बन 3 है, 1 2 3 लिख दिया, और उसके बाद हाइड्रोजन 8 है, तो इसकी समावयता, इसकी जो संयोजकता है वो पूरी करते हुए, जो बॉन्ड बनाता है ये पूरी करते हुए यहाँ पे OH एक क्रियाशील समूह रख दिया गया है, OH क्रियाशील समूह रख दिया गया है। तो यहाँ पे जो सीधी श्रृंखला होती है उसको नॉर्मल श्रृंखला बोलते हैं, जो सीधी श्रृंखला है उसको नॉर्मल यानी कि N, तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपील एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपील एल्कोहल, ठीक है। और या इसको यूपेक नाम में अगर देखते हैं तो 1 प्रोपेनॉल, यूपेक नाम में देखेंगे तो 1 प्रोपेनॉल। ये 1 क्यों लगा रहे, स्थान वही तो है, स्थान समावयता, इधर से 1 नंबर पे है। हम पहले भी बताए थे कि क्रियाशील समूह जिधर से दिया हो उधर से हम काउंटिंग करते हैं, और उधर से भी जिधर से हम जल्दी पहुंच सके क्रियाशील समूह तक। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी ज़्यादा कार्बन नहीं लिया गया है, तो किधर से भी काउंट करो आप, 1 2 3 या 1 2 3, या क्रियाशील समूह यहाँ से 1 2 ही आ रहा है ना, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, इसलिए 1 2 न लेकर के हम यहाँ से 1 2 3 कार्बन पुरा दिए, 3 कार्बन यानी कि लंबी श्रृंखला है, तो ये हो जाएगा प्रोपील एल्कोहल आइसो। अब आइसो क्यों, क्योंकि 2 नंबर पे है ना, 2 नंबर पे इसलिए आइसो नहीं, ठीक है, ये 2 नंबर पे इसलिए आइसो नहीं, जबकि ये एक साइड बना रहा है ना, एक ब्रांच बना रहा है, एक साइड ब्रांच बना रहा है, इसलिए ये हो जाएगा क्या, आइसोप्रोपील एल्कोहल, या इसी को यूपेक नाम में 2 प्रोपेनॉल बोलेंगे। 2 प्रोपेनॉल क्यों, क्योंकि इसका जो स्थान है, पोजीशन है, वो दूसरा है, इधर से दूसरे कार्बन पे है, 1 2 दूसरे कार्बन पे है, इसलिए 2, और टोटल मिलाकर के 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन पे अगर OH क्रियाशील समूह हो तो क्या होता है, प्रोपेन में क्या लगेगा, ऑल लगेगा, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। इस तरीका से अणुसूत्र C4H8, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 दिया गया है, इसके आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि ये 4 कार्बन हो गए, और यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गए, और इसमें जो है फर्स्ट कार्बन पे ही कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, 1 ब्यूटीन। अब आपको पहले ही बताया था कि 1 2 और 3 4 ऐसा कुछ आता है, 1 2 3 4 में से यहाँ पे 1 2 पे दोनों पे है कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंधन है, तो 2 वाला ना लिख करके हम 1 वाला लिखेंगे। फिर 2 3 में अगर ऐसे ही दिया रहे तो क्या हम लिखेंगे, हाँ पहले वाला लिखते हैं 2 लिखेंगे। फिर 3 4 में अगर दिया रहेगा तो, अगर हम आगे की बात कर रहे हैं तो ये 1 ब्यूटीन हो जाएगा। इधर से हम काउंट कर रहे हैं, 1 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन। यहाँ पे हम आगे देख लेंगे, इसी में 1 2 3 4, आप इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 है ना, तो इधर से भी काउंट करके दूसरा नंबर वाला लिखेंगे, इधर से भी काउंट करके दूसरा नंबर वाला लिखेंगे, इसलिए हो जाएगा ये 2 ब्यूटीन। यानी कि अणुसूत्र C4H8 के 2 स्थान समावयवी होंगे,